भक्तो हर हर महादेव रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया और सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और माता जानकी उनके गले में वरमाला पहनाती हैं। यह सब देख वहाँ पे उपस्थित राजा जो है इस उनके मन में बुरे ख्याल आते हैं और वो कहते हैं कि जानकी जी को छुड़ा लीजिए और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लीजिए। लक्ष्मण जी देखकर क्रोधित होते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई के सीमा के कारण वह डर के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं। और वहाँ पर उपस्थित जो नगर की स्त्रियां होती हैं वह उन राजाओं को गाली देती हैं, क्योंकि वहाँ पे खलबली मच जाती है। और उसी समय वहाँ पर भगवान परशुराम जी का आगमन होता है। तो आइए उन क्रम में हम चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। खर भरु देखे विपले, खर भरु देखे बिकले पूरे नारी, सभी मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली जी को देखकर वहाँ पर जो जनकपुर की स्त्रियाँ थीं वह वहाँ जो राजा ये कह रहे थे कि इन्हें बांध लो, छुड़ा लो, ऐसी बातें कह रहे थे, उनको वह गालियाँ देने लगी वहाँ की नगर की जो नारियाँ थी। और उसी मौके पर शिव धनुष को टूटना सुनकर भृकुल मणि कमल के सूर्य परशुराम जी वहाँ पे आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर जैसे परशुराम जी आए तो उनको देखकर सारे राजा सकुचा गए, जैसे बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप जाते हैं। उनका जो शरीर है वह गौर वर्ण का है और उनके मस्तक पर त्रिपुंड विराजा हुआ है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषि बस अरुण होई आवा, ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटि कुटिल नयन ऋषि राते, सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते। सिर पर जटा है और उनका जो चंद्रमा जैसा मुख है, लेकिन वह क्रोध के कारण लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ रहा है मानो क्रोध कर रहे हों, ऐसा भगवान परशुराम जी का स्वरूप है। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि बैल के समान उनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल धारण किए हैं, तरकस बांधे हैं, पीठ में तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण है और सुंदर सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हैं। ऐसा परशुराम जी का स्वरूप है। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जह सब भूप। शांत वेश है, लेकिन जो उनकी करनी है बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता है, मानो वीर रस ही, साक्षात वीर रस ही मुनि परशुराम जी के रूप में वहाँ पे उपस्थित हो गया हो और जहाँ पे सभी राजा लोग उपस्थित हुए। अब उनको देखकर जो डीगे हाँक रहे थे कि रामचंद्र जी को बंधक बना लीजिए, सीता जी को छुड़ा लीजिए, तो वह उनकी क्या गति होती है आगे इन चौपाइयों में हम समझते हैं। देखत भृगपति वेशु कराला,
उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। जैसे ही परशुराम जी का वहाँ पर आगमन हुआ तो वह सब भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि वह वही परशुराम हैं जिन्होंने 21 बार इस पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। तो वह सब उनको देखकर भयभीत हुए और खड़े होकर अपने पिता का नाम ले लेकर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जनकी बहोरी आई शिरुनावा, शीय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देखते वह समझता कि मेरी आय जैसे पूरी हो गई हो। जनक जी आके परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और माता जानकी को बुलवाकर परशुराम जी से प्रणाम करवाते हैं। परशुराम जी ने माता जानकी को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। और परशुराम जी ने माता जानकी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सखियां जो थीं हर्षित हो गईं और माता जी को पुनः अपने समाज में ले गईं जहां सखियां थीं। और फिर इसके बाद मुनि विश्वामित्र आके उनसे मिले और उसके बाद दोनों भाइयों को बुलाकर परशुराम जी को से प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भले जोटा, राम ही चितैत रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तब विश्वामित्र जी ने इशारा करके बताया कि ये दो लड़के राजकुमार दशरथ के पुत्र हैं। और उनकर सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर परशुराम जी के नेत्र जेत हुआ स्तंभित हो गए। उनको टकटकी लगा के परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को देखते रह गए। बहुरी बिलो की विदेहि सन, कहूँ कहाँ अति भीर, पूछत जानि अजान जिमी, व्याप्यों कोप शरीर। परशुराम जी सब जानते हैं, इसके बाद भी वह अनजान की तरह पूछ रहे हैं कि बताओ जनक कि तुम्हारे यहाँ इतना भीड़ क्यों है, इतने सारे राजा क्यों इकट्ठे हुए हैं, यह बड़ी भीड़ कैसी है। और उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जन के सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। सारा वृत्तांत सारा समाचार जनक जी ने उन्हें कह सुनाया कि क्यों राजाओं की भीड़ उनके यहाँ हुई है और फिर किस कारण के यहाँ सभी राजा आए हैं। और जैसे ही उन्होंने यह बताया कि उन्होंने प्रण किया था और धनुष रामचंद्र जी के हाथों टूट गया तो वह चारों तरफ निहारने लगे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि धनुष दो खंडों में पड़ा हुआ है तो आगे क्या हुआ। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनुक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी ने कहा कि मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है और उसे शीघ्र ही मेरे सामने लाओ, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की धरती को मैं पलट दूंगा। अति डरोतर देत निप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी।
राजा जनक जी डर के कारण परशुराम जी की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो कुटिल राजा थे, जो यह नहीं चाहते थे कि धनुष टूटे या उनसे धनुष नहीं टूटा था, वह परशुराम जी के क्रोध करने पर वह प्रसन्न होने लगे और देवता, मुनि, नाग और नगर के पुरुष, स्त्री, नारी सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय व्याप्त हो गया। मन पछितायति सिय महतारी, विधि अवसवरी बाति बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अधर निमेष कलप सम बीता। और इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध करने पर माता सीता जी की जो माता थी वह काफ़ी पछताने लगी कि अब जो विधाता है सारी बनी हुई बात को बिगाड़ना चाहता है। और माता जानकी जी परशुराम जी के स्वभाव को सुनकर वो भी काफ़ी भयभीत होती हैं और उनका जो आधा क्षण था, एक एक क्षण वह कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब, जानी जान की भीरु। हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी डरी हुई हैं यह जानकर उन्होंने न अपने हृदय में कुछ हर्ष रखा और न विषाद। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी की बातों का जवाब देना शुरू किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या जवाब देते हैं, इस कथा को हम कल गाएंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।